इतना कमेंट, सर खान सर के लिए कुछ बोलिए, खान सर के लिए बोलिए। एक बात बताइए, आप आपके घर में आपका भाई होगा, उसके ऊपर कुछ बात आएगी तो आप खड़े होकर वीडियो बनाओगे या आप उसकी मदद करने की कोशिश करोगे? एक इंसान जो इतना कुछ कर रहा है देश के लिए, मतलब शिक्षा इतनी सस्ती की पिछले 5 साल से, यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, अपने ऐप के ऊपर बिल्कुल सस्ती शिक्षा की। उस इंसान का कोई कर्तव्य नहीं बनता था कि वो बिहार में जाके हॉस्पिटल खोले, सस्ता वहां पे इलाज करे, वो भी आप सबके लिए किया। और आज उसका परिणाम क्या मिलता है? फैजल खान ने ये किया। फैजल खान, अभी हमारी खान सर से जब लास्ट बात हो रही थी तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि जो भी चीज है, जो भी सच्चाई है वो सामने आए, निष्पक्ष जांच हो जाए, पुलिस आके सच सच बोलने की भाई बात क्या है। और कहीं कोई कमी निकल जाती मेरे भाई के अंदर तो दे देना सजा भाई। इतना विश्वास रखते हैं सर, आप खान सर के साथ खड़े। अरे हम अंत तक खड़े हैं मेरे भाई, अंत तक खड़े हैं, बिल्कुल अंत तक खड़े हैं। हम शुरुआत से लेके लास्ट तक खड़े हैं। हम रोशन आनंद सर के भाई के साथ जो हुआ, बहुत दुख की बात है। किसी के भी भाई, आप सोचो आपके सगे भाई के साथ ऐसा हो, बहुत दुख की चीज है। उसमें भी हम प्रशासन से, पुलिस से यही निवेदन करेंगे और सच्चे दिल से करेंगे, सच्चे दिल से, कि जिसका भी नाम आए उसको फांसी पे लटकाया जाए, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो। मैं खान सर और रोशन आनंद सर के इंस्टीट्यूट के बीच में थोड़ी सी झड़प भी हुई, ठीक है, पथराव भी हुए। उसके बाद में रोशन सर को किस तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद में अब तक वो जेल में थे। आज सुबह मुझे सुनने में आया कि उनका बेल हुआ है, लेकिन इस बेल के पहले कल की बात है कि कल एक बहुत दुखद घटना हुई। रोशन सर के जो छोटे भाई हैं यहाँ पे, ठीक है, उनकी एकदम आकस्मिक मृत्यु हो गई और पता नहीं चल पाया अभी तक पूरा कारण क्या है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आया है, ठीक है, कि वो मृत्यु है, कि वो हत्या है, कि वो क्या है। अब जो भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि दवा खा रहे थे तो हो गया, लेकिन फिर उनकी आंखों पर भी जख्म था, ब्लीडिंग भी थी, सारी चीजें थी। तो अब वो पोस्टमार्टम का एक बार जो रिपोर्ट है वो आ जाएगा तो पता चल पाएगा। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके 30 सेकंड का जो है उनकी आत्मा की शांति के लिए आप लोग मौन रखें, ठीक है, कि वो जहाँ भी रहे उनकी आत्मा शांत रहे। और ये इस समय सबसे बड़ा दुख का घड़ी है, मैं आपको बताऊं, रोशन सर के लिए। इसी को कहते हैं, आप देखिए कि जब आपका वक्त चल रहा होता है तो कितना शानदार होता है, लेकिन जब पलटता है ना तो ऐसे कि आपको एक पल में सब धीरे धीरे आपसे छीनना शुरू कर देगा। पहले कोचिंग के ऊपर में बात आई, फिर खुद गिरफ्तार हुए। और सोचिए, वो व्यक्ति जो जीवन में इतना पैसा कमाया होगा, इतना नाम कमाया होगा, क्या कभी उसने सोचा होगा यहाँ पर कि उसके भाई की ऐसी सिचुएशन होगी, ठीक है, कि जब उसके चिता को दाग देने की बारी होगी और वहां पर वो होगा नहीं। आप सोचिए इस बात को लेकर के कि अंतिम समय तक अपने भाई के वो अंतिम वक्त अपने भाई को कब देखे होंगे, जब वो जेल जा रहे होंगे तब देखा होगा उन्होंने। और क्या उस समय उन्होंने कल्पना की होगी कि शायद ये अंतिम बार मैं अपने भाई को देख रहा हूँ। तो ये उनके लिए बहुत बुरा हुआ है। तो मैं आप लोगों से 30 सेकंड का एक चाहूंगा कि आप लोग मौन रखें और उनकी आत्मा को शांति मिले, बस मैं इतना ही चाहूंगा। बाकी आप लोगों से कहेंगे, लड़ाई झगड़े में कभी भी कुछ भी नहीं रखा है, किसी का कोई फायदा नहीं हुआ है, इसमें चीजें खराबी होती हैं, मतलब यहाँ पर नुकसान ही होता और कुछ नहीं होता। मैं पहले दिन से ये बात कहते आ रहा हूँ, ठीक है, आप भी अपने टीचर्स को यही बात समझाएं जहां पर भी आप पढ़ते हैं। लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा है तो कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है। ओम शांति, भगवान उनकी आत्मा को शांति